गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे बेटा। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है? टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस। तो हमने इसमें तीन जो पार्ट्स हैं इसके उनके या तीन ऑर्गन्स जो है उसके बारे में स्टडी कर ली थी। टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा देखिए बेटा, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेज फ्रॉम, ये लगभग जो है कहता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन। It runs through the penis। ये जो है पेनिस से रन करता हुआ जाता है यूरेथ्रा एंड ओपन टू द आउटसाइड और ओपन हो जाता है आउटसाइड थ्रू मेल जेनाइटल पोर। जहाँ पे जिस एंड पे ये ओपन होता है आउटसाइड उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रू मेल जेनाइटल पोर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है द कंटेंट्स ऑफ 2 सेमाइनल वेसिकल्स। जो भी कंटेंट होगा सेमाइनल वेसिकल का, द कंटेंट्स ऑफ 2 सेमाइनल वेसिकल। और क्या होता है बेटा सेमाइनल वेसिकल्स का कंटेंट? स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस से होता हुआ और ज्वाइन करेगा आल्सो ज्वाइन यूरेथ्रा। ये भी जो है यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइंट हो जाता है। 10 यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। तो हम क्या बता सकते हैं बेटा, यूरेथ्रा जो है क्या करता है? कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर से जो है यूरिन कैरी करेगा एज वेल एज, और इसके साथ साथ जो है स्पर्म्स फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस, फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस। फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा कि यूरेथ्रा जो है एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है टू कैरी यूरिन। ये रन करता है थ्रू द पेनिस और ओपन हो जाता है आउटसाइड थ्रू मेल जेनाइटल पोर। कंटेंट्स जो सेमाइनल वेसिकल का जो होता है दैट इज स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंस आल्सो ज्वाइन द यूरेथ्रा। वास डिफरेंस से जो है ये यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेता है स्पर्म। दस यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म्स फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस। तो कहता है यूरेथ्रा जो है यूरिन कैरी करेगा फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म्स को कैरी करेगा फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस। नेक्स्ट जो पार्ट आता है और लास्ट पार्ट जो आता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है? पेनिस। तो पेनिस देखिए बेटा, इट इज ए लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन। ये एक लंबा और मस्कुलर ऑर्गन होता है मेड अप ऑफ मोस्टली इरेक्टाइल टिश्यूज। ज़्यादातर जो है ये इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ होता है। द टिप ऑफ पेनिस कंसिस्ट ऑफ a soft and highly sensitive glans penis।
सेंसिटिव ग्लांस पेनिस। जो टिप है पेनिस की वो बेटा एक सॉफ्ट और हाईली सेंसिटिव ग्लांस पेनिस से बनी हुई होती है, विच इज कवर्ड बाई ए लूज retractable fold of skin। जो कि रिट्रैक्ट हो सके, आगे पीछे हो सकती है, ऐसी रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से जो है ग्लांस पेनिस कवर्ड रहता है। इसके बाद आता है बेटा जिसको ये जो रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है इसको हम फोर स्किन भी बोल सकते हैं, कॉल्ड फोर स्किन। इसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे क्या होगा बेटा, द इरेक्टाइल टिश्यूज गेट फिल्ड विद ब्लड। इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो फिलअप हो जाते हैं विद ब्लड, और जब ब्लड फिलअप हो जाता है इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर तो क्या होगा, कोजिंग द पेनिस टू बिकम इरेक्ट। और जिसके कारण क्या हो जाता है, पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है। एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ये जो है पेनिस फिर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना ऑफ द फीमेल के अंदर, वेयर स्पम्स आर इजैकुलेटेड, जहाँ पे स्पम्स जो है इजैकुलेट हो जाते हैं, या स्पम जो है बेटा इजैकुलेट हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसके बाद जो है एक चीज और कि जो ह्यूमन मेल्स के अंदर सिर्फ बेटा सिंगल ओपनिंग रहती है फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म्स टू पास आउट ऑफ बॉडी से पास आउट होने के लिए ह्यूमन मेल्स के अंदर सिंगल ओपनिंग रहती है फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। तो ये था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो इसमें क्या आएगा, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स, अगर हम मेल्स से कंपेयर करें तो। The complexity of sexual structure in females. The complexity of sexual structure in females is due to the fact that it accepts sperms from male, supports their movement up to egg, fertilization and subsequent post fertilization changes। तो ये था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बेटा, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की फीमेल के अंदर होती है वो क्यों होती है, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट एक्सेप्ट्स स्पर्म फ्रॉम मेल्स, क्योंकि जो है फीमेल्स जो है वो एक्सेप्ट करती हैं स्पर्म फ्रॉम मेल, इसके साथ साथ सपोर्ट देयर मूवमेंट अप टू एग, और जो उनके ओवरी के अंदर जो एग बनता है उसकी मूवमेंट को जो है सपोर्ट करती है मेल स्पर्म को। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड सब्सिक्वेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, और जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो भी चेंजेज आएंगे वो फीमेल के अंदर ही आएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब बात आती है किन किन ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of following organs। फर्स्ट आता है इसके अंदर बेटा ओवरीज, सेकंड फैलोपियन ट्यूब्स या जिसको हम ओविडक्ट्स बोलते हैं, ओविडक्ट्स। थर्ड आता है बेटा यूट्रस, और फोर्थ है वेजाइना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बेटा इन ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, फर्स्ट है ओवरी, सेकंड फैलोपियन ट्यूब या जिसको ओविडक्ट बोला जाता है, थर्ड है यूट्रस और फोर्थ है वेजाइना। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा ओवरीज की। तो ओवरीज देखिए, ओवरीज each human female contain 2 ovaries। फीमेल्स के ह्यूमन फीमेल्स के अंदर बेटा 2 ओवरीज पाई जाती हैं ऑफ ऑलमोंड शेप जो है ऑलमोंड टाइप होती है, ऑफ ऑलमोंड शेप, लोकेटेड इन द, कहाँ पे लोकेटेड रहती हैं, इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। बेटा ह्यूमन फीमेल जो है उसके अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं, ऑलमोंड शेप होती है इनकी, जो कि लोकेटेड रहती है नियर द इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय ए लिगामेंट टू द यूट्रस, और जो हर एक जो दोनों की दोनों जो ओवरीज प्रेजेंट हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, कनेक्टेड बाय ए लिगामेंट, एक लिगामेंट से जो है कनेक्ट रहती हैं टू द यूट्रस। यूट्रस से जुड़ी हुई होंगी बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं या फीमेल गोनड्स कहलाती हैं। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या जिनको हम बेटा फीमेल गोनड्स बोल सकते हैं, विच परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, जो कि 2 तरीके के फंक्शंस जो है ड्यूअल फंक्शंस जो है परफॉर्म करती हैं, विच परफॉर्म ड्यूअल फंक्शंस। फर्स्ट क्या करती हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवा, एग और ओवा। और दूसरा काम क्या करती हैं, सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। कौन कौन से 2 हार्मोन होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके बाद आता है बेटा ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स,
हर एक जो ओवरी है वो ओवेरियन फॉलिकल्स से बनी हुई होती है एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आता है इसके अंदर ओवरीज के बारे में। बेटा हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 ओवरीज पाई जाती है, ऑलमोंड टाइप शेप होती है, लोकेटेड रहती है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नियर द किडनी। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय ए लिगामेंट टू द यूट्रस। हर एक जो ओवरी है वो यूट्रस से जुड़ी हुई होगी बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, या जिनको हम फीमेल गोनड्स भी बोल सकते हैं, जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एग और ओवा, सेकंड सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज कंपोज्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। हर एक जो ओवरी है वो ओवेरियन फॉलिकल से बनी हुई होगी एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आता है बेटा ईच फॉलिकल। अब जो इनमें जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, देखिए ईच फॉलिकल contains a large ovum surrounded by many layer of follicle cells। हर एक जो फॉलिकल है बेटा वो लार्ज ओवम से सराउंडेड होगा बाय मैनी लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्रोडक्शन ऑफ ओवा या फीमेल गैमेट्स का जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हो जाता है बेटा? स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। यूजुअली 1 ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाई, यूजुअली होता क्या है कि एक ओवम जो है प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाई एवरी मंथ। यूजुअली जो है एक ओवम प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर्स, ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर्स ऑफ ए वुमेन। जितने भी फर्टाइल ईयर्स होते हैं वुमेन के, उनमें हर एक महीने जो है एक ओवम प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ईयर्स ऑफ वुमेन। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, जो ओवा का प्रोडक्शन है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, और यूजुअली एक ओवम जो है प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर्स ऑफ ए वुमेन। जितने भी फर्टाइल ईयर्स होंगे एक वुमेन के, उनमें हर महीने जो है एक ओवम जो है प्रोड्यूस होता है। आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज के बाद क्या होगा? द ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लूज फॉलिकल। द ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लूज फॉलिकल। मीनोपोज जब हो जाता है तो बेटा क्या होगा कि जो है ओवरीज जो है छोटी हो जाएंगी और फॉलिकल्स लूज कर देंगी। इसका मतलब क्या होता है? मीनोपोज क्या होता है? एक वो कंडीशन होती है जब जो है ओवरीज जो है बेटा ओवम प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट्स ओवा जो है प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और मीनोपोज वो कंडीशन होती है जिसमें जो है ओवा प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन ऑफ ओवा ख़त्म हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीनोपोज बोलते हैं। तो कहता है मीनोपोज कंडीशन के बाद जो है ओवरीज जो है छोटी हो जाती हैं और फॉलिकल्स लूज कर देती हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।